अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी इसमें किस संख्या का भाग दे दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा किस चीज की गुणा करें, भाग करें। ठीक है, 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 बचेंगे यहाँ से 1 क्योंकि 3 थे तो हो जाएंगे आपके 10, 2 पंजे 10 और 2 शून्य शून्य, फिर 2 से भाग लगाइए, 2 तो सती 14, 7 बार में आए 14 थे 15, 1 बचेगा तो 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, अब 75 है, किसका भाग जाएगा, तो 7 और 5 होते 12 तो 3 का बिल्कुल जाएगा इसमें, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब 25 आया तो 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5। तो क्या प्राप्त हुआ, 600 के गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब बताइए किसका भाग देना। अब भाग देने का सीधा सीधा समझिए, किस संख्या को भगाएं ताकि इनके जोड़े बन जाए। तो यहाँ जोड़ा बन रहा है, यहाँ जोड़ा बन रहा है, भैया ये 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, या तो इनको 2 और 3 और आ जाए तो जोड़े बन जाएंगे, परंतु सीधा सीधा स्पष्ट बोला है कि भाग देना है ना, भगाना है। तो 600 में किसका भाग दे, 2 तिया 6, तो सीधा सीधा 2 तिया 6 का हम 600 में भाग लगा देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देकर देख लीजिए, 600 में हमने 2 तिया 6 का भाग लगाया और इधर भी भाग लगाएंगे तो 2 और तिया 6 ये तो हट जाएंगे, बचेगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। इसका 6 से भाग लगाएंगे तो आएंगे 100, तो 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 100 का वर्गमूल क्या आएगा, यहाँ से आया 2 और यहाँ से आया 5, जोड़े बन गए, जोड़े में से एक एक आता है, 2 पंजे 10। तो आप देख पा रहे हैं संख्या में 2 तिया 6 का हमने भाग दिया तो संख्या जो कि 100 प्राप्त हुई वह पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई है। तो उक्त संख्या में हम किसका भाग देंगे, 2 तिया 6 का, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी।